हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर के 20 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके हमने उनका वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है इंटीग्रेशन e⁻x log sin x प्लस कॉट x dx। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है बुक में, तो वो फार्मूला बुक में भी दिया गया है, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखिए क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx। इस टाइप से अगर कोई फलन हमें दिया गया हो तो इसका सीधा सा फार्मूला होता है, सीधा इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू f(x) प्लस c। ठीक है, c है यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो यहाँ पे दिया गया है उसका अवकलन यहाँ पे होना चाहिए। जैसे f(x) का अवकलन f'(x) होता है ना, तो जो भी यहाँ पे दिया हो उसका अवकलन यहाँ पे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, अगर इसका अवकलन ये वाला क्वांटिटी आ गया हमारा, तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं इसका डिफरेंशियल करके। तो इसको हम लेते हैं यहाँ पे d/dx log ऑफ sin x। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/log x का कितना होता है 1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin x इंटू sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। ठीक है, इतना हो गया, ये हो जाएगा हमारा cos x/sin x। अब sin x/cos x तो होता है cot x। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका हमने अवकलन करा तो आ गया हमारा cot x। ठीक है, तो अर्थात हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर में, देखिए e⁻x तो एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ पे e⁻x है। अब f(x) हमारा ये वाला हो जाएगा जिसका हमने अवकलन करा था, तो ये हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस का c हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है i बराबर में इंटीग्रेशन e⁻x/x इंटू में x log x प्लस 1 dx। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसका जो यहाँ पे बटे में x है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो i बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x और यहाँ पे हो जाएगा log x अपॉन x प्लस 1/x dx। ठीक है, तो इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x log ऑफ x प्लस 1/x dx। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि log x का अवकलन 1/x होता है। ठीक है, तो d/dx log x बराबर में 1/x होता है। ठीक है, ये आपने अवकलन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसका अवकलन दिया गया है तो हम ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे। ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर i बराबर में e⁻x और ये f(x) हो जाएगा log ऑफ x और प्लस का c। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी पिछले क्वेश्चन की ही तरह था, इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 23 में 2 पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है हमें इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम i के बराबर में से लिखते हैं, i बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं log x लेट करेंगे log
x बराबर t, यहाँ पे बेस ही होता है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो ये e जो है यहाँ पे चला जाएगा और e के पावर में t आ जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा e टू द पावर t। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब इसका हम जब डिफरेंशियल करेंगे तो dx बराबर में हो जाएगा e टू द पावर t dt, ठीक। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो i बराबर में ये हो जाएगा, i बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हमने माना है t और नीचे आ जाएगा 1 प्लस लॉग x के स्थान पर हमने t माना है, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर t dt, ठीक। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम करेंगे i बराबर में इस e टू द पावर t को हमने लिखा e टू द पावर t, उसके बाद इस t में ना हम एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 1 माइनस 1, और इसके अपान में ये वाला 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेज हमारा भर चुका है। तो यहाँ से देखिए, आई बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t है, सॉरी t, ठीक है। अब इसको प्लस वाले को हम अलग कर लेंगे और माइनस का जो 1 है ना उसके बटे में ये वाला लिख देंगे। तो अलग अलग करते हैं, t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे dt भी आएगा। तो i बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t। अब ये दोनों सेम बात है, ये t प्लस 1 और 1 प्लस टी, तो यहाँ पे ये स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी, और माइनस का ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि क्या इसका अवकलन ये वाला आता है कि नहीं। अगर इसका डिफरेंशियल यहाँ पे आ जाता है ये वाली क्वांटिटी, तो हम पिछले क्वेश्चन वाला फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, सॉरी t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये पहले ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद ये इसका पावर माइनस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टी का होल पावर माइनस 1। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस 1 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी माइनस में, और उसके बाद -1 और -1 हो जाता है सूत्र में, ठीक है। फार्मूले से यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस टी का होल टू द पावर -2, ठीक है। तो अगर हम इसको फिर से पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 2, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इसका जो अवकलन है वो यहाँ पे आ गया है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रल कर देते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की भांति वहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो आई बराबर में हो जाएगा ई टू द पावर टी है तो टी आ जाएगा, बाकी ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी, प्लस का सी आ जाएगा। अब जो भी हमने टी के बराबर माना था यहाँ पे रखते हैं, तो आई बराबर में ये हो जाएगा ई टू द पावर, टी बराबर हमने माना था लॉग एक्स, तो ई टू द पावर लॉग एक्स हो जाएगा। उसके बाद इनटू में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस टी के स्थान पर लॉग एक्स, ठीक, प्लस का सी। अब यहाँ पे बेस ई भी होता है, तो ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये और ये जब सेम है तो यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी हमें मिल जाती है। तो i बराबर में ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है।
तो आई होप कि आपको इस प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए। साथ अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू एक्स अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा i बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ना हम यहाँ पे जो भी x बच रहा है x में हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नीचे x प्लस 1 दिया गया है तो हम ऊपर भी x प्लस 1 बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक। तो i बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। अब प्लस वाले को अलग कर लेते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 का होल वर्ग, कोष्टक बंद करेंगे, dx लगा देंगे, ठीक। तो i बराबर में यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। अब यहाँ से ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा 1, नीचे बचेगा x प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 का होल वर्ग dx, ठीक। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे देखिए कि इसका डिफरेंशियल ये वाली क्वांटिटी आई थी। तो सेम चीज़ यहाँ पे आ चुका है, बस x के वहाँ पे t था, यहाँ पे x है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशियल अगर हम करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस f'(x) इस टाइप से अगर दिया गया हो तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल हो जाता है e⁻x f(x) प्लस c, ठीक। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा e⁻x, i बराबर में e⁻x और f(x) के स्थान पर है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। i बराबर में e⁻x अपॉन x प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको इस प्रश्न में भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी समस्या होती तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग x dx। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही फलन दिया गया है, ये पूरा एक ही फलन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने के लिए कम से कम 2 फंक्शंस होने चाहिए। तो क्या करेंगे? हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फलन में। तो i बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग x इंटू 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम आइलेट लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये हमारा u फंक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा v फंक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx बराबर में u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u d अपॉन dx इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल का dx, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये हो जाएगा i बराबर में u यानी कि साइन लॉग x एज इट इज इंटू v है हमारा 1, तो 1 का समाकलन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, इसका अवकलन करेंगे साइन लॉग ऑफ x d अपॉन dx इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ dx होल dx, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा i बराबर में साइन लॉग ऑफ x इंटू dx का समाकलन हो जाएगा x, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन का, ये होगा साइन का कॉस होता है तो ये हो जाएगा कॉस लॉग ऑफ x इंटू लॉग x का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। और 1 का फिर से करेंगे यहाँ पे अवकलन, तो ये हो जाएगा x dx, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, आई बराबर में ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते जाएंगे साइन log x इंटू एक्स माइनस में, यहाँ पे देखिए ये वाला x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos log x dx। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमें एक ही फंक्शन मिला है, तो हम यहाँ पे फिर से एक से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको v फलन मानेंगे और इसको u फलन मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। देखिए, तो इधर से मैं लिखना शुरू करता हूँ। आई बराबर में हो जाएगा साइन log x इंटू एक्स माइनस में ये हो जाएगा हमारा, कोष्टक लगाते हैं यहाँ पे बड़ा सा, ये एज इट इज आ जाएगा cos log ऑफ x इंटू वन का समाकलन x हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो साइन log x इंटू 1/x। यहाँ पे देखिए cos का अवकलन माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इंटू x का समाकलन करेंगे तो x का समाकलन x हो जाएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा, कोष्टक बंद करेंगे और यहाँ पे भी dx लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i बराबर में हो जाएगा साइन log x इंटू एक्स माइनस में ये हो जाएगा हमारा cos log x इंटू एक्स, माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x dx। ठीक, कोष्टक बंद करेंगे। अब हम यहाँ पे इस माइनस चिन्ह का आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोष्टक हट जाएगा यहाँ से, आई बराबर में हो जाएगा साइन ऑफ, इस x को पहले लिख लेते हैं, x साइन log ऑफ x माइनस का cos log x, इस x को भी पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x cos ऑफ log x प्लस का, यहाँ पे प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन log ऑफ x dx। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आप स्टार्टिंग में आपने इसी को i के बराबर माना था। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे इसको i के बराबर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे i लिख लेंगे और ये वाला जब i इधर लेके आएंगे तो ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको i के बराबर में लिखते हैं। ठीक, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, एक i तो पहले से ही है, प्लस का ये वाला i आ गया, तो ये हो जाएगा x साइन log ऑफ x माइनस का x cos log ऑफ x। ठीक, इतना ही तो बचा। अब हमें यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कर दिया है यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा c। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2i हो जाएगा, इस 2i को इस तरफ भेजेंगे, तो 2 को इस तरफ भेजेंगे तो i इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसके बटे में, तो इसके बटे में आ जाएगा x/2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x दोनों जगह पे है, तो x को हम साथ में कॉमन भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारा साइन log x माइनस का cos log ऑफ x, कोष्टक बंद करेंगे, प्लस का c। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आपकी बुक में यही आंसर दिया गया है। चलिए इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है इंटीग्रेशन e⁻x cos² x dx। यहाँ पे देखिए cos² x आ गया है, तो cos² x को हम क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, cos 2x बराबर 2 cos² x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम cos² x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इस 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ यहाँ पे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो cos 2x और ये इधर आया प्लस का 1 और इसको इधर भेजा हमने, तो ये हो गया बट्टे का 2 और इधर हो गया cos² x। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम इतना लिखेंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ऐसे लिखा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा cos
2x प्लस 1/2 dx, ठीक है, ये अलग है। अब हम इसको यहाँ से 1/2 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर में, पहले हम यहाँ से e⁻x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x cos 2x प्लस का e⁻x/2 dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अलग अलग लिख लेंगे तो I बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x cos 2x dx प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बटे में 2 लिखेंगे, वो वाला 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा e⁻x dx, ठीक है। अब हम यहाँ पे आइलेट का फार्मूला लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये हो जाएगा हमारा u फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा v फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा v फंक्शन और ये तो अकेला है तो इसका ऐसे ही इंटीग्रेट कर देंगे तो I बराबर में हो जाएगा 1/2। देखिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को ना, इतने को हम I1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो I1 लेट करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो इसको I1 के बराबर में लिखेंगे, 1/2 को भी छोड़ देंगे तो यहाँ पे सिर्फ इतने को हम लेके चल रहे हैं, ठीक, इतने को। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x cos 2x dx, तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। अब इसका हम कर देते हैं समाकलन, तो I1 बराबर में आएगा cos 2x, ऐसे ही आ जाएगा cos ऑफ 2x इंटू इसका समाकलन, इसका समाकलन e⁻x का समाकलन e⁻x ही होगा तो e⁻x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ इसका अवकलन, तो cos 2x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin 2x और इसका फिर से अवकलन करेंगे तो आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 और e⁻x का समाकलन e⁻x ही होगा तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा dx, ठीक। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो I बराबर में हो जाएगा cos 2x इंटू e⁻x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे बच रहा है साइन ऑफ, इस 2 को बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बाहर में sin 2x इंटू e⁻x dx, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बराबर में e⁻x को पहले लिखेंगे cos ऑफ 2x प्लस 2, यहाँ पे फिर से हम इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, ठीक है। तो कोष्टक लगाएंगे, ये इसका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 2x और इंटू में e⁻x का समाकलन e⁻x ही होगा माइनस का इसका अवकलन, तो साइन 2x का अवकलन हो जाएगा cos 2x इंटू 2 और इंटू में e⁻x का समाकलन, e⁻x का समाकलन फिर से e⁻x ही होगा dx, ठीक है। कोष्टक बंद कर देंगे यहाँ से तो I बराबर में हो जाएगा, सॉरी I1 आ रहा है हमारा, I1 बराबर में हो जाएगा e⁻x cos 2x प्लस 2, यहाँ पे देखिए साइन 2x इंटू e⁻x। अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में हो जाएगा cos ऑफ 2x इंटू e⁻x dx भी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी को तो हमने I1 माना था, इसी क्वांटिटी को तो यहाँ पे देखिए हमने I1 माना था यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे I1 लिख देंगे इसके स्थान पे, ठीक है। अगर आप इसको फिर से यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो फिर से आपको ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही चलते रहेगा तो यहाँ पे अब आप I1 रख देंगे तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये इसके साथ 2I1 हो जाएगा, 2I1 बराबर में e⁻x इंटू में यहाँ पे cos ऑफ 2x प्लस 2 इंटू इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में तो ये हो जाएगा sin 2x इंटू e⁻x और यहाँ पे ये वाला, सॉरी यहाँ पे देखिए ये 2I1 रहा होगा तो 2I1 जब इधर आएगा तो ये यहाँ पे एक I1 और बचेगा। एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको अभी छोड़ देते हैं हम, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2I1, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा तो अब हम इसको लेके आते हैं इधर तो 2I1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3I1, ठीक।
तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो इसका यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4i, तो यहाँ पे हो जाएगा 4i, ठीक है। तो ये 3i ना होकर के ये हो जाएगा 5i1, ठीक। 4i को जब इधर लेके आएंगे तो इसके साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5i1 बराबर में e टू द पावर x cos 2x प्लस का 2 sin 2x इंटू ई टू दी पावर x, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे रखेंगे, जो भी हमने माना था, जहाँ से हमने इसको लेके आए थे, जहाँ से हम अभी एक लाइन और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो i1 बराबर में हो जाएगा, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 और e टू दी पावर x cos ऑफ 2x प्लस 2 sin 2x इंटू ई टू दी पावर x। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कर दिया है तो c ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को रखते हैं i में, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से माना था तो ये हो जाएगा i बराबर में 1/2 एज इट इज आएगा, तो 1/2 उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा 1/5 और ये वाली पूरी क्वांटिटी x ई टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 2 साइन ऑफ 2x इंटू ई टू द पावर x, ठीक है। इसके स्थान पर ये क्वांटिटी आ गई हमारी, अब अभी ये रह गया है हमारा, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर प्लस का ई टू दी पावर x/2 प्लस c हो जाएगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, इस 2 का अंतर मल्टीप्लाई करते हैं तो i बराबर में हो जाएगा ये 1/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा ई टू दी पावर x कॉस ऑफ 2x प्लस 2 साइन ऑफ 2x इंटू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x/2 प्लस c, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी ई टू दी पावर x है और यहाँ पर भी ई टू दी पावर x है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले इसको लिखते हैं ई टू दी पावर x/2 और प्लस का ये हो जाएगा ई टू दी पावर x अपॉन यहाँ पे 10, ठीक है, ये वाला 10, ऊपर से ये हमने कॉमन लिया था, ये आ गया, उसके बाद नीचे का बटे में जो 10 था उसको लिख दिया है। अब यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप इसको कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर आपको तब भी ये प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आता, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए, इसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिएगा।